नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के माध्यम से यह समझा कि इतिहास क्या है ना, इतिहास को पढ़ना क्यों इतना आवश्यक है। उसके बाद हमने दूसरे वीडियो में पढ़ा इतिहास का काल विभाजन क्यों किया गया, किस आधार पर किया गया, और उसके बाद हमने इतिहास के टॉपिक को समझ रखा है कि इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मेडिवल हिस्ट्री में क्या पढ़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री में किन किन टॉपिक को पढ़ना है। हम किसी भी टॉपिक के अंदर चले उससे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत आवश्यक है हम सभी का कि एडी और बीसी, चूंकि इतिहास की सारी घटनाएं कहाँ किसमें प्रदर्शित होती है, एडी और बीसी में। और यानी कि एडी मतलब ईस्वी, ठीक है, हिंदी मीडियम ईस्वी, और बीसी मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। इसी एडी और बीसी में पूरी घटना को हमने पढ़ा है इतिहास के अंतर्गत। कोई भी घटना, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में और भारत आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, तो ये ईस्वी और ईसा पूर्व क्या है, किन्होंने इसका विभाजन इस आधार पे कर दिया, एडी बीसी, है ना। तो इसे आज पूरे वीडियो में समझ लेंगे। क्या इसको अन्य भी किसी नाम से जाना जा सकता है या किसी एडी बीसी की जगह कोई और कॉन्सेप्ट है, तो ये सारे सवालों के जवाब पे आपका फुल स्टॉप लगेगा इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद, है ना। तो देखें इस वीडियो को और अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए, एडी मीन्स होता है एनो डोमिनी और बीसी मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट। दरअसल जब इतिहास का लेखन हुआ और जब इतिहास की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया पुस्तकों में, तो एक समस्या यह आई कि घटना को कौन सा नाम दिया जाए, कि कौन सी ईस्वी दिया जाए या किस तरह से। जैसे कि आप अपने दादाजी से या अपने पूर्वजों से, है ना, दादा दादी अक्सर कहानियां हमें सुनाया करते हैं, नाना नानी भी सुनाया करते हैं, तो हम सुनते हैं कि बहुत दिन पहले, है ना, बहुत दिन पहले हमने ये घटना देखा था, उस वक्त ये हुआ था। तो अब बहुत दिन पहले का कोई अंदाजा तो मिल नहीं रहा। तो वही बात आ गया कि इतिहास लेखन में जब यह समस्या आई कि बहुत दिन पहले के घटना को कैसे रखा जाए और बहुत दिन बाद वाले घटना को कैसे रखा जाए, तो जो पोप महोदय थे, चूंकि ईसाई से वो बिलोंग करते हैं, ईसाई में जो चर्च होता है उसके वो हेड होते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ होते हैं पंडित होते हैं, ना, संत होते हैं, उसी तरह से। तो पहले एडी बीसी को आप समझ लें। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। अब हुआ क्या कि उन्होंने एक स्केल माना और इसी में सारी घटनाएं घटी। उन्होंने एक मान लिया समय, एक बिंदु उन्होंने माना जहां से उनके ईश्वर का जन्म हुआ। उनके ईश्वर यानी जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, उनके ईश्वर कौन है, उनके भगवान कौन है, जीसस क्राइस्ट का मान लेते हैं। इस बिंदु पे जन्म हुआ, क्राइस्ट का जन्म हुआ। यहां से पीछे वाली घटना यानी उनके ईश्वर का जब जन्म हुआ उससे पहले वाले जब इतिहास को उन्होंने लिखा और उसके पहले वाले घटनाओं को जब उन्होंने अध्ययन किया तो उसे नाम दे दिया गया बिफोर क्राइस्ट, यानी कि उनके ईश्वर के जन्म के पहले वाली घटना, ठीक है। और जब क्राइस्ट का जन्म हो गया, उनके भगवान का जन्म हो गया, क्रिश्चियन के भगवान का जन्म हो गया, तो उसके बाद वाली घटना को उन्होंने नाम दे दिया एडी, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का एक अर्थ होता है, यह एक लैटिन फ्रेज है, ठीक है, एक लैटिन फ्रेज है जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, मतलब कि इस वर्ष हमारे, मतलब ये उनके ईश्वर का ये वर्ष है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एडी का मतलब समझते हैं आफ्टर डेथ, लेकिन आप इस बात को समझे कि यहाँ अगर ईश्वर का जन्म हुआ, उनके क्रिश्चियन के ईश्वर का जन्म हुआ, क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो तुरंत वो थोड़ी ना मृत्यु को प्राप्त कर लिए, है ना। तो कुछ वर्ष तो रहे होंगे ना। अब तुरंत हम बोल देते हैं आफ्टर डेथ, तो यहाँ वो जन्म लिया, यहीं पे वो मर गया, ऐसा थोड़ी है। सुबह जन्म लिया शाम को मर गया, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो इसीलिए आफ्टर डेथ जब भी आपको कोई बोले तो वो गलत है। आफ्टर डेथ कभी नहीं होगा। होता क्या है, एडी स्टैंड फॉर एनो डोमिनी और बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, यानी कि एक बिंदु मान लिया गया जहां से उनका जन्म हुआ, वो बिंदु है 0, है ना। इसके पहले वाली घटना को बीसी के अंतर्गत रखा गया, इसके बाद वाली घटना को एडी के अंतर्गत रखा गया। जैसे ग्राफ मान लेते हैं, ये है 100 BC,
ये है 200 BC, मान लो ये 500 BC, ठीक है, और एक अंतिम मान लेते हैं 600 BC। इधर हम जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 AD, इधर की सारी घटना AD में है, ठीक है। यहाँ बढ़ गए 200 AD, यहाँ अंतिम चले गया 500 AD, और एक अंतिम चले गए 1947 मान लेते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1947 AD। यानी कि क्राइस्ट के जन्म के पहले जितनी भी घटना है उसको BC में हम रखते हैं, और उनके ईश्वर यानी क्रिश्चियन के ईश्वर जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की सारी घटना को हम AD में रखते हैं, मतलब ईस्वी में। और इसका मतलब हो गया ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले की घटना BC, और ईसा के जन्म के बाद की घटना मीन्स ईस्वी। देखिए, अब अगर हम क्रिश्चियन को फॉलो ना करते हो, हम जीसस को नहीं मानते हैं, हम क्राइस्ट को नहीं मानते हैं, तो हम इस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग क्यों करें? बात नहीं समझ में आ रही। अब क्या है, अब विश्व के सभी देश सेकुलरिज्म को फॉलो कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष हो रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी धार्मिक आधार पर विभाजन प्रस्तुत करे। जैसे कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इतिहास का विभाजन अगर धर्म के आधार पर किया जाए तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं एंशियंट एरा को बोल सकते हैं कि वह हिंदू एरा था, मेडेवल एरा को हम बोल सकते हैं कि वह मध्यकालीन एरा था, और मॉडर्न एरा को हम बोल सकते हैं कि वो क्रिश्चियन एरा था, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा, कोई धार्मिक विभाजन करना उचित नहीं समझा, इसलिए हमने कह दिया यह प्राचीन इतिहास है, यह मध्यकालीन इतिहास है, और यह आधुनिक इतिहास है। तो जो लोग इस क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट में फॉलो नहीं करते हैं, उनके धर्म को नहीं मानते हैं, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए क्या AD BC लिखना सही है? क्यों हम उन्हें फोर्स करें AD BC में? और ये बता दूं कि ये जो इन्होंने जो विभाजन किया है, ये कौन थे? एक पोप महोदय थे, जो चर्च होता है क्रिश्चियन का, उनके जो हेड होते हैं उस चर्च में, है ना, जहाँ मोमबत्ती आप जलाते हैं ना, तो उस चर्च के जो हेड होते हैं उनको आप पोप कहा जाता है ब्रिटेन में, क्रिश्चियन धर्म में। तो उन्होंने ही जब धर्म का विभाजन का बात आया तो उन्होंने अपने ईश्वर को केंद्र बिंदु मान लिया। हाँ, यहाँ से मेरे ईश्वर का जन्म हुआ, यहाँ से पीछे वाली घटना को हम BC में पढ़ेंगे, यहाँ से आगे वाली घटना को हम AD में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। अब एक नया टर्मिनोलॉजी आया CE और BCE। CE और BCE मीन्स होता है, CE मीन्स कॉमन एरा, ध्यान से समझेंगे आप, कॉमन एरा, और BC मीन्स मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। यानी कि इसी CE का मतलब हो जाता है, आपके पहले के दिमाग में जो बात फिट है AD, ठीक है, और इसी BC का मतलब हो जाता है BC। यह जो टर्म है ना CE और BC, ये टर्म क्या है? यह एक सेकुलरिज्म टर्म है, सेकुलर टर्म है, यह धर्मनिरपेक्ष विभाजन है, धर्मनिरपेक्ष। यानी कि अगर आप क्रिश्चियन को नहीं फॉलो करते हैं, जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते हैं, तो आप CE का प्रयोग कर सकते हैं। CE का प्रयोग कहाँ करेंगे इस स्केल पे? यहाँ करेंगे। यानी जो क्राइस्ट के जन्म के बाद वाली घटना है उसको हम AD नहीं लिखेंगे, हम उसको क्या लिखेंगे? CE, कॉमन एरा, साधारण युग। और BC कहाँ रखेंगे? इसी BC के अंतर्गत, ठीक है, यानी बिफोर कॉमन एरा, साधारण युग से पहले की घटना, ठीक है। तो अब जो नया टर्मिनोलॉजी आ गया है AD BC के जगह CE और BCE। बहुत सारे पुस्तकों में अब आपको ये देखने के लिए मिलेगा। आप भी बेझिझक, मतलब बिना हिचकिचाहट के आप CE और BCE को लिख सकते हैं, गलत नहीं समझा जाएगा। अगर आप AD और BC में बिलीव नहीं करते हैं, चूंकि यह धर्म के आधार पर विभाजन किया गया, जिन्होंने किया वो क्रिश्चियन धर्म के थे, इसलिए उन्होंने अपने ईश्वर को बोल दिया कि भैया ईश्वर के पहले, मेरे ईश्वर के जन्म के पहले की घटना सारी BC में होगी, और मेरे ईश्वर के जन्म के बाद की घटना सारी AD में होगी, ठीक है। ये तो मान लिया गया है ना। मैंने बताया ना कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहले पृथ्वी, सूर्य की जो पृथ्वी है हमारा, वो सूर्य का चक्कर कितने देर में लगाता है, कितने देर में लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड में। तो क्या पहले पृथ्वी ने घूमना शुरू किया था या पहले हमने समय बना लिया? तो पहले आपका जवाब होगा कि पहले पृथ्वी घूम रही थी, और जितने देर में घूम रही थी उसे हमने समय में बांट दिया, और समय को बाद में मान लिया गया, ठीक है। तो ये सभी चीज माना गया। AD और BC की जो भी घटना है ये तो मानी गई है ना कि भाई चलो अब बहुत दिन पहले और बहुत दिन बाद नहीं करके उसको एग्जैक्ट समय में हम
देंगे कि हाँ 563 बीसी में यानी 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी कि हमारे भगवान के जन्म से 563 ईस्वी पहले, 563 वर्ष पहले भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, है ना। और हमारा देश जो आजाद हुआ भारत 1947 में, तो हम बोलेंगे कि क्रिश्चियन जो भगवान थे जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म के 1947 वर्ष बाद, 1946 वर्ष बाद 47वें वर्ष में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है, अभी जैसे समय चल रहा है 2021, आप लिखते हैं 2021 ईस्वी या आप बोल सकते हैं एडी। तो इसका मतलब हो गया कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म को अब कितने साल हो गए हैं, 2021 साल हो गए हैं। उनके जन्म से 2021 साल हम लोग आगे आ गए हैं, उन्होंने जन्म 2021 साल पहले लिया था। ठीक है, तो यानी कि क्राइस्ट के जन्म के बाद की घटना को एडी और जीसस क्राइस्ट के जन्म को पहले की घटना को हम बीसी में रखते हैं। लेकिन अब एक सेकुलर टर्म आ गया है आपकी किताबों में, आपके नॉलेज में ये रहना चाहिए, है ना। आप टर्म का प्रयोग कर सकते हैं कि अब हम एडी बीसी ना बोल करके हम बोलेंगे एडी मीन्स कॉमन एरा, है ना। यानी जो क्राइस्ट का जन्म हुआ था वहां से बाद वाली घटना को हम सीई में रखेंगे, और क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की घटना को हम कहाँ रखेंगे, बीसीई में रखेंगे, यानी बिफोर कॉमन एरा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम एडी बीसी का मतलब हो जाता है क्या, और एडी बीसी के जगह क्या हम किसी धर्मनिरपेक्ष विभाजन को लिख सकते हैं, किसी धर्मनिरपेक्ष शब्द को लिख सकते हैं, टर्म को लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप सीई लिख सकते हैं, बीसीई लिख सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही होगी यहाँ तक। अगर नहीं आ रही है तो फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ 2 मिनट में। अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, नहीं तो फिर से आप समझ लें। एडी बीसी ये पूरे इतिहास की घटना में चिपकाया हुआ रहता है लास्ट में। ठीक है, किसी भी घटना को आप पढ़िएगा, या तो ईस्वी लिखा रहेगा, ईसा पूर्व लिखा रहेगा, या तो एडी लिखा रहेगा, या तो बीसीई लिखा रहेगा, बीसी। ठीक है, इंग्लिश में एडी बीसी और हिंदी में ईस्वी या ईसा पूर्व। एडी मीन्स हो गया एनो डोमिनी, एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी हमारे ईश्वर का वर्ष। और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म के पहले, जीसस क्राइस्ट जो थे उनके जन्म के पहले के समय को हम बीसी में रखेंगे। अब उन्होंने 0 मान लिया, यहाँ से यहाँ तक के समय को उन्होंने बीसी मान लिया, यहाँ तक के समय को उन्होंने एडी मान लिया, क्योंकि यहाँ मान लिया उसने कि हमारे भगवान का, हमारे ईश्वर का जन्म हुआ। ठीक है, ठीक है, लेकिन यह एक क्रिश्चियन टर्म है, इसलिए इसको आप फॉलो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके लिए एक सेकुलर टर्म आ गया है सीई और बीसीई। सीई मीन्स कॉमन एरा, बीसीई मीन्स बिफोर कॉमन एरा, है ना। तो आप एडी के जगह सीई बोल सकते हैं और बीसी के जगह बीसीई बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगले टॉपिक में जो हम बात करेंगे अगले वीडियो में, वो रहेगा हमारा एंशिएंट एरा के अंतर्गत। आप लोग बता सकते हैं कि इस टॉपिक को आपको पढ़ने में ज़्यादा इच्छुक हैं आप लोग, है ना, ज़्यादा जिज्ञासा है आपकी। लेकिन अगर कमेंट नहीं आया तो मैं अपने अनुसार काम करूंगा, है ना। तो प्राचीन इतिहास को हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में और टॉपिक के अंदर चलेंगे, और जिस भी टॉपिक को खत्म करेंगे उसके बाद हम एक ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लगाएंगे, और उसके बाद यह हमारा विश्वास है कि आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में नहीं छूटेगा, चाहे आप जिस भी स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों। तो पहले एडीबीसी को आप नोट कर लें कॉपी में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मोटिवेट रहें। ठीक है, धन्यवाद।